नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हमारे लाइफ जो है ना नंबर्स के इर्द गिर्द ही रहती है। आप देखिए, आपके फ़ोन का नंबर हो या फिर आपके घर का नंबर हो या आपकी गाड़ी का नंबर हो या कुछ भी आपकी लाइफ में चीज़ हो, उसमें नंबर्स ज़रूर होते हैं। तो क्या सच में नंबर्स हमारी लाइफ में कुछ रिलेशन रखते हैं? यानी कि नंबर्स का कुछ रिलेशन है हमारी लाइफ में, जो हमारे जीवन में चीज़ें चल रही हैं या जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, तो क्या उसमें नंबर्स अपनी भूमिका निभाते हैं? आज इसी विषय पर हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाएगी, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक आप अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और अपने बेहद ही खास मेहमान का स्टूडियो में स्वागत करते हैं। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट आयुष जी की, तो आइए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसे कि आज आप इस स्टूडियो में आए हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बहुत सारी बातें जो है ना मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मस्तिष्क में आया, मन में आया, तो फिर ये विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? जी बिल्कुल। जब हम इस धरती पे आते हैं, न्यूमरोलॉजी से पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे कि हम ये समझ सके कि नंबर्स का हमारे जीवन में क्या रोल है। तो जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आते हैं, जिससे कि हम अपने को इम्प्रूव कर सकें, अपने लेसन सीख सकें। तो अब हम ये एक्सपीरियंसेस कैसे लेंगे? हम ये एक्सपीरियंसेस लेंगे जब हम एक पर्टिकुलर डेट नंबर्स के पे पैदा होंगे। वो सारे नंबर्स हमारे वो एक्सपीरियंसेस बनाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में वो लेसन्स क्रिएट करते हैं, जिससे हम सीख सकें। तो मेरी रुचि इसी तरीके से बढ़ी कि इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, इस ज़िंदगी में हम क्या करने आए हैं। जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछने शुरू किए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुनिया, जो हम अपने नौकरी, हम अपने परिवार, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमारे गुरु, एंशिएंट परंपराएं हमें दे गई, और वो सीखने की जागरूकता कि इस ज़िंदगी का अर्थ क्या है, उसकी वजह से मैं ऑनलाइन रिसर्च करने लगा। तब मुझे ऑकल्ट साइंसेस के बारे में पता चला, एंड लकीली तब मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस के बारे में भी पता चला, जहाँ गुरुदेव श्री कश्यप जी एक वेबिनार ले रहे थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से छोटे छोटे वे में हर ऑकल्ट साइंस को एक्सप्लेन किया। तब मैंने सोचा कि मुझे एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए, और मैंने न्यूमरोलॉजी में आगे एनरोलमेंट किया। यानी कि आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से जो है विद्या प्राप्त की, और किस तरीके से आपकी इसमें रुचि बढ़ी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर। अब मैं आज के विषय पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि अगर हम साधारण शब्दों में अंक शास्त्र को जानना चाहे, एक साधारण इंसान अगर न्यूमरोलॉजी को समझना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सवाल है। हम, जैसे कि अभी मैंने कहा, ये सारे नंबर्स हमारी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं, और एक नॉर्मल इंसान को जब वो अपनी डेट ऑफ बर्थ देखता है, हम उसको 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, जहाँ पे डेट आपको आपकी पर्सनैलिटी बताती है कि आप इस दुनिया में क्या पर्सनैलिटी लेकर आए हैं। और जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का, विच इज़ डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जोड़ देते हैं, तब जो आपके पास अंक आता है वो आपको बताता है कि आप क्या डेस्टिनी लेना चाहते हैं अपने लिए, क्या मार्ग चुनना चाहते हैं, किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान इन दोनों माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में अंक शास्त्र को अपने जीवन में समझ सकता है। यानी कि अभी आपने पर्सनैलिटी नंबर्स का भी जिक्र किया और डेस्टिनी नंबर्स का भी जिक्र किया। तो डेस्टिनी नंबर्स के बारे में तो आपने बताया कि डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, तो ऐसे में हमारा डेस्टिनी नंबर निकलेगा। पर अगर हम पर्सनैलिटी नंबर्स की बात करें, तो पर्सनैलिटी नंबर्स कैसे एक व्यक्ति अपने लिए जान सकता है कि मेरा पर्सनैलिटी नंबर ये है? तो जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 16, तो आप उन दोनों को जोड़िए और एक सिंगल डिजिट में लेकर आइए,
तो 1 + 6 7, तो आपका जो पर्सनैलिटी नंबर हो गया वो 7। अगर आपका ऑलरेडी सिंगल डिजिट में ही है तो आपका वही पर्सनैलिटी नंबर होता है, जैसे 3, 4, 5, तो ये हमारे पर्सनैलिटी नंबर होते हैं। यानी कि पर्सनैलिटी नंबर्स जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ का पूरा अंक जोड़ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डेट का होता है उसका जोड़ जो है हमारा पर्सनैलिटी नंबर्स गिना जाता है। और डेस्टिनी नंबर्स के बारे में भी आपने हमें बताया। क्या और भी कुछ प्रकार होते हैं नंबर्स के जो हमारी लाइफ में रोल करते हैं? जी बिल्कुल। जब हम अब बहुत ज़रूरी है ये हमें समझना कि ये जो अंक हैं ये हमारे 0 to 9 ये वो अंक है जो वापस और विभाजित नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये है कि हमारे जितनी भी नंबर्स एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो आपका कार नंबर हो, हाउस नंबर हो, फ़ोन नंबर हो, पर्सनैलिटी नंबर हो, डेस्टिनी नंबर हो, सब कुछ ये आपके इन्हीं अंक शास्त्र से निकाला गया है। तो मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकली हर पर्सनालिटी का कुछ बताना चाहूँगा जो हर कोई अपने ज़िंदगी में अभी इसी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। पर्सनालिटी नंबर 1 वो सूर्य से गवर्न है। हम बहुत बार समझते हैं कि हर 9 जो हमारे अंक हैं वो 9 प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। तो जो पहला अंक है नंबर 1, पर्सनालिटी 1, वो सूर्य से जुड़ा हुआ है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर आता है। लीडरशिप, सूर्य मतलब राजा लाइक क्वालिटीज़। लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में ये ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वो राजा हैं, वो दूसरों को बताना चाहते हैं, कभी कभार स्टबर्ननेस की वजह से, अपनी ईगो की वजह से वो अपने लिए परेशानी ना खड़ा करें। अगर वो उसको ओवरकम कर सकें तो वो ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। नंबर 2 चंद्रमा से गवर्न होता है, और जब वो चंद्रमा से गवर्न होता है तो वो इमोशनल सेंसिटिविटी लेकर आता है, लेकिन एक साथ साथ सेंसिटिव की वजह से वो दूसरों की मदद भी बहुत करना चाहते हैं। मदद करने के चक्कर में कभी कभार आप पाएंगे कि आप एक्सपेक्ट भी करने लग जाते हैं दूसरे से। तो आप दूसरे की मदद कीजिए, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए जिससे आप हर्ट ना हो। नंबर 3, जब हम नंबर 3 की बात करते हैं तो वो जुपिटर, बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, जो हमारी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी लेकर आता है। वो उनको बहुत तरीके की नॉलेज होती हैं, जो सब्जेक्ट की उन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी होती उनकी भी उनको नॉलेज होती है। उनको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपनी नॉलेज की वजह से वो ईगो में ना आए, दूसरों की भी सुने, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, जिससे बड़ा जीवन का जो बड़ा बैटल है वो जीत सके। नंबर 4, राहु हमारी ज़िंदगी में लॉजिक, क्योंकि वो दिमाग से सोचते हैं, लॉजिक लेकर आता है। अब दिमाग से सोचें तो बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट बोलते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखना चाहिए कि अपने दुश्मन ना बढ़ाएं, जिससे कि वो डायरेक्ट बोलकर अपने एनिमीज़ को, अपने दुश्मनों को प्रोत्साहित ना करें। नंबर 5 होता है मरकरी से। मरकरी लेकर आता है आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन, और वो बहुत ही क्यूरियोसिटी भरे लोग होते हैं, जहाँ पे उनकी सबसे बनती है। बहुत ही प्रिंस लाइक पर्सनैलिटी होती है, सब उनके साथ हंसते खेलते बैठते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखना है कि क्योंकि वो बहुत क्यूरियस हैं, तो एक चीज़ पे कभी कभार आपको अडिग रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा भटकेंगे तो किसी भी एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नंबर 6 हमारा जुड़ा होता है वीनस से। वीनस हमारे पास लेकर आता है लग्जरी, ब्यूटी। उनको बहुत ही अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में इंडल्ज होना, बट साथ ही साथ उन्हें वो ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैसे सिर्फ दूसरों को दिखावे के लिए इसमें ख़राब ना करें। नंबर 7 केतु से जुड़ा हुआ है, जो एक रहस्य में लेकर आता है, और इनका बहुत ही ज़्यादा सुंदर इंटरेस्ट होता है ऑकल्ट साइंसेस की तरफ, और इनको ध्यान रखना चाहिए बिकॉज ये सिर्फ दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। तो अपने सब कुछ अपने दिल पे ना लें, दूसरों की बातें सीधा अपने दिल पे ना लें। बी ओके, राइट। आपको अपने दिल को संभाल के रखना है, और आप तब दूसरे की बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। पर्सनैलिटी नंबर 8 सैटर्न से गवर्न होता है। सैटर्न आपको ज़िंदगी में सक्सेस देता है, बट हार्डवर्क मांगता है। तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने कर्मों में लगे रहें, फल की चिंता ना करें, और साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज इन सारे भाग दौड़ में आप अपनी सेहत भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ही आपको सक्सेस मिलेगी। पर्सनैलिटी नंबर 9 ये मार्स से गवर्न होता है, और इन लोगों को, ये दबंग स्टाइल के होते हैं, ये बहुत ही अच्छा सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने घर वालों का, अपनी फैमिली पार्टनर का भी ध्यान रखें। तो हाँ जी, तो इन चीज़ों का अगर आप ये सब ध्यान रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही
सुंदर हो सकती है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन ये आपके लिए छोटी सी टिप थी जो आप इस वीडियो के थ्रू ले जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने हमें और हमारे दर्शकों को दी है। देखिए दर्शकों, अभी आपने बहुत अच्छे से जाना कि पर्सनैलिटी नंबर्स में किस तरीके से नंबर्स वर्क करते हैं। 1 से 9 नंबर्स के जो पर्सनैलिटी नंबर्स होते हैं क्या हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया है। और आपने ये भी जान लिया है कि आप खुद से अपना पर्सनैलिटी नंबर कैसे जान सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी अभी सर ने आपको दी है। इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है, रुचि है, आप इसे सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ये विद्या प्राप्त कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने पर्सनैलिटी नंबर्स की बात की, हमने अक्सर ये भी सुना है कि देखा भी है, आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी ट्रेंड है, लेकिन अक्सर हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल जो पब्लिक फिगर्स जो हमारी हैं, सिलेब्स हैं, वो अक्सर अपने नाम के साथ या तो नंबर्स लगा रहे हैं या फिर नाम में ही कुछ अल्फ़ाबेट जो है अपना कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो क्या अल्फ़ाबेट्स का भी जो है नंबर से रिलेशन है, और क्या ऐसे नाम चेंज करने से या नाम के साथ नंबर्स ऐड करने से कुछ हमारी लाइफ में चेंज आता है? बिल्कुल, ये बहुत ही रहस्यमय सवाल है। बहुत ही अच्छा है आपने ये सवाल पूछा। जिस तरीके से ये 9 नंबर 9 प्लैनेट से कनेक्टेड हैं, उसी तरीके से जब इस संसार को, जब हमें आपसे कम्युनिकेट करना है तो हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इन भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से जब संसार को हमसे कम्युनिकेट करना होता है तो वो इन्हीं माध्यम, ऑकल्ट साइंसेज, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इनके जरिए माध्यम से हमसे कम्युनिकेट करते हैं। तो उसी का एक और पहलू है शब्द, साउंड, अल्फ़ाबेट्स। जो ये हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं नाम के, ये भी एक अंक से जुड़े होते हैं। अब क्योंकि आपने जाना कि हर एक अंक कितना महत्वपूर्ण है और कितनी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ लेकर आता है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ जो नेम, फेम, सक्सेस उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है उनके फील्ड में, और उनको बहुत सारी ये डिफरेंट एनर्जीज़ चाहिए रहती हैं। तो इसलिए वो स्पेसिफिकली अपने नाम के आगे पीछे जैसा भी टोटल उनका जो नाम का सम बनता है, वो जिस भी अच्छे नंबर पे लेकर जा सके, जो भी एनर्जीज वो अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, उस हिसाब से वो अपना नाम मॉडिफाई करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। अब मैं आपसे डेस्टिनी नंबर्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन अगर हम डेस्टिनी नंबर्स की बात करें, आपने हमें बताया कि डेट ऑफ बर्थ को टोटल कैलकुलेट करके हमें सिंगल डिजिट पे लाना होता है, और वो सिंगल डिजिट जो भी बनती है वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। तो इसमें मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूँगी। एक, जैसे मान लीजिए हमारा एक नंबर है, वो हमारा डेस्टिनी नंबर है, तो क्या हर चीज़ हमें जो अपनी लाइफ में लेनी चाहिए वो एक नंबर लकी नंबर कहलाएगा क्या वो, कि एक नंबर हमारी लाइफ का लकी नंबर है, कि हमें कुछ अगर नंबर चूज़ करना है अपने घर का या कुछ, तो वो एक नंबर से चूज़ करें? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मान लीजिए एक नंबर ही हमारा लकी नंबर है, तो ये भी क्या सूर्य ग्रह से ही रिलेट करेगा? तो डेस्टिनी नंबर्स को थोड़ा अच्छे से मैं आपसे समझना चाहूँगी। जी बिल्कुल। आपने जो सवाल पूछा उसके 2 पहलू हैं। एक लकी नंबर जिसकी हम बात करेंगे, दूसरा है डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, लेकिन 28 साल तक करीबन आप अपनी पर्सनैलिटी से प्ले आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी समझ रहे होते हैं। आप अपने जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को समझ रहे होते हैं, इसलिए आपके ऊपर पर्सनैलिटी बहुत हावी रहती है। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि आप सक्सेस, कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और आप सोचते हैं मैं कैरियर किस फील्ड में बनाऊं, कहाँ जाऊं, कौन सी नौकरी लूं। तो उस टाइम पे आपकी डेस्टिनी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और 28 के बाद 30 के बाद आप यूजुअली देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी नंबर आपको बहुत सारे वही अपॉर्चुनिटीज़, रास्ते लेकर आ रही है, क्योंकि यही डेस्टिनी आपने अपने लिए चुनी थी। तो डेस्टिनी हमें प्रोफेशन, कैरियर चूज़ करने के लिए हेल्प करती है। जब हम लकी नंबर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी जो हमारी है, जो हमारा पहला डेट ऑफ बर्थ, पूरे डेट ऑफ बर्थ में जो डेट है उसको ऐड करके जो नंबर आ रहा है उसके फ्रेंडली नंबर क्या है। सो फॉर एग्जांपल नंबर 7 का फ्रेंडली नंबर है 4, 6 एंड 5। तो अगर आप कभी भी किसी को दोस्त बनाने के लिए जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप, क्योंकि 7 नंबर वैसे भी बहुत
दिल पे ले लेता है चीज़ों को, तो 4, 6, 5 के साथ वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा जी। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने फ्रेंडली नंबर्स जब देखते हैं तो आपके लकी नंबर्स बन जाते हैं, और फिर ये डिफरेंट विद्याएं हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर जिसके पे ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। यानी कि न्यूमरोलॉजी जो है ना एक अथाह सागर है जिसमें हम जितने गोते लगाएंगे उतने हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे प्राप्त करें। देखिए दर्शकों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। भी आपने बहुत सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त की है कि किस तरीके से नंबर आपकी लाइफ में रिलेट करते हैं, पर्सनैलिटी नंबर्स क्या होते हैं, डेस्टिनी नंबर्स क्या होते हैं, लकी नंबर क्या होता है। बहुत सारी जानकारी आपको दी जा रही है आज इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं और ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर हमने ये भी सुना है कि हमारे ना पूर्व जन्मों का कर्म हमें इस जीवन में भुगतना पड़ रहा है, या फिर तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही अच्छी चल रही है, लगता है पिछले जन्म में ना तुमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो क्या हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि क्या जो अभी हमारे जीवन में भुगतना हमें पड़ रहा है वो पिछले जन्मों का कर्म है या फिर इसी जन्मों का फल है? जी, बहुत ही सुंदर सवाल है, और यही हमारे दिमाग में चलता रहता है जो आपने बताया कि उस कार्मिक नंबर क्या है। और इससे पहले, कार्मिक नंबर जानने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि कर्म क्या है। हम कई बार, जैसे आपने बोला, कि हम समझते हैं कि हम ये क्यों भोग रहे हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम कर्म को भोगते नहीं हैं। कर्म हमारे ज़िंदगी में इसलिए आए हैं, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कैसे? क्योंकि वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे हमें कुछ सीखना था। अगर वो सिचुएशंस कर्म के माध्यम से क्रिएट ही नहीं होती तो आपको अपने बारे में जानने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। तो हम कुछ भी भोग नहीं रहे, हम अपने आप के बारे में और जान रहे हैं। अब जब हम अपने बारे में जानते हैं तो सीधी सी बात है, हम इंसान हैं, हम कभी कभी गलती करते हैं, लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं। वो हमेशा हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे कि हम अपने कर्मों को काट सके, उनसे ऊपर उठ सके, सत्य को जान सके। तो इसलिए कुछ कार्मिक नंबर न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि 10, 13, 14, 16 और 19, जो हमारी ये डेट ऑफ बर्थ्स हैं, ये कार्मिक नंबर्स में आती हैं। जहाँ पे अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ, अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो 10 नंबर का अर्थ है कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर फ्रेश अपॉर्चुनिटी आपको भगवान ने दी है, जहाँ पर आप अपना पुराना कर्म सारा काट चुके हैं, और अब जो भी आप इस जीवन में क्रिएट करेंगे वही आपको फलपूर्वक आगे जन्मों में मिलेगा। दूसरा 13 नंबर में कभी कभार हम गलत काम करके आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं। भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है इस लाइफ टाइम में, अगर आपका 13 नंबर है, कि अगर आपके पास अब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप कैसे उस अवेयरनेस में रह के कि मुझे सही काम, सही कर्म करना है, उससे आप आगे बढ़ते रहिए। 14 नंबर, कभी कभार हम अपनी जो फ्री विल दी है, जो अभी हमारे पास फ्रीडम है, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने डिफरेंट चीज़ों में। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस जन्म में हम ये गलती दोबारा ना करें। 16 नंबर हमें लेकर आता है कि आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में कभी कभार असत्य थे, कभी आपने मॉरली उनको निभाया नहीं, तो इसलिए इस जन्म में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सत्यपूर्ण, निष्ठापूर्ण अपने जीवन को व्यतीत कीजिए अपने पार्टनर्स के साथ। 19 नंबर पावर लेकर आता है। पिछले जन्म में आपके पास इतनी पावर थी, ऐसी पोजीशंस थी जहाँ पर आप लोगों को का भला कर सकते थे, लेकिन आपने लूट मचाई, आपने कुछ ऐसे काम किए, लेकिन भगवान, जैसे मैंने कहा, बहुत दयालु हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में वापस क्रिएट होंगी। आप पावरफुल इंसान हैं, लेकिन अब आपको सत्य का मार्ग अपनाना है, गलत काम नहीं करने हैं। तो इस तरीके से हम अपने वो लेसन सीख लेते हैं। जब सीख लेते हैं तो हम अपने कर्मों से मुक्ति पा लेते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारियां और भी मैं आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक क्वेरी आई है, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास रुचि जी की क्वेरी आई, जिन्होंने अपने बेटे के लिए सवाल किया है। वो अपने बेटे के करियर के लिए थोड़ा चिंतित हैं। वो जानना चाहती हैं कि उनका बच्चा जो है आगे करियर उनका कैसा रहेगा, क्या करियर चूज़ करें। और उन्होंने अपने बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ बताई है वो है 7/2/2003।
जी, तो जैसे कि हमने समझा कि जब हम कैरियर की बात करते हैं तो हम सारे डेट्स को ऐड कर देते हैं। तो अगर आप इन सब का ऐड करके आप देखेंगे तो नंबर 5 आता है। जब जैसे कि हमने डिस्कस किया था नंबर 5, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हैं। आपके अंदर मरकरी की जो एनर्जीज़ हैं वो प्ले आउट कर रही हैं, जिसका अर्थ ये है कि आप कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हैं, आप क्रिएटिविटी में स्ट्रांग हैं और आपको बहुत ही सारी डिफरेंट चीज़ें करना अच्छा लगता है। इससे जुड़े जो आज की डेट में हम मॉडर्न टाइम में समझते हैं जो कैरियर हैं वो आपका मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग है, जहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, आप कुछ भी ऐसे प्रोफेशन जो आज की डेट में सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बात के ज़रिए अपनी बात पहुंचाते हैं लोगों तक, वो काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात आपके लिए ये है कि जब आप बोरिंग काम ना करें, क्योंकि आप बहुत ही क्यूरियस इंसान हैं, आप बोरिंग काम ना करें और जब आपको एक बार आपको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हैं तो उस पर अडिग रहिए, जिससे कि वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। तो बिल्कुल रुचि जी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि आपके बेटे को क्या करियर चूज़ करना चाहिए, कैसा उनका करियर रहेगा। बहुत सारी जानकारी यहाँ पर अभी आपको दी गई है, तो बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर मैं पढ़ना चाहूँगी। हमारे पास सवाल आया है मीनाक्षी जी का, और उन्होंने सवाल ये किया है कि वो किसी पर्सन से जिनसे प्यार करती हैं उनसे वो शादी करना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले वो कंपैटिबिलिटी अपनी चेक करवाना चाहती हैं कि क्या आगे फ्यूचर उनका सही रहेगा। तो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताई है और अपने जो फ्यूचर जिनके साथ वो जानना चाहती हैं उनकी भी डेट ऑफ बर्थ बताई है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/2/1994 और उन्होंने जिनके बारे में जिनसे अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहती है उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई है 7/4/1991। जी, तो बिल्कुल मीनाक्षी जी, आप कार्यक्रम देखते रहिएगा, अभी बस आपके सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। जी, तो ये बहुत ही आज की दुनिया में बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि हम कैसे कंपैटिबिलिटी को समझें कि हम दूसरे के साथ एक कंपैटिबल रिश्ता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो हम इसको अंकशास्त्र से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम इसके अंदर अभी हमने पर्सनैलिटी समझा था और डेस्टिनी समझा था, अब हम दोनों को जोड़ के देखते हैं। कंपैटिबिलिटी में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मीनाक्षी जी ने बताया कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनका जो सम टोटल आता है वो आता है 7 और 5। जो जिनसे वो करना चाहती हैं उनका नंबर आता है 7 और 4। अगर आप देखेंगे आपकी इंडिविजुअली जर्नी बहुत ही अच्छी है, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से जाएगी ओवरऑल, लेकिन अंकशास्त्र के माध्यम से मैं देख सकता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स मैरिज में हो सकती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये परमानेंट नहीं होती हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप दोनों साथ मिलकर कम्युनिकेट करके अपनी ज़िंदगी को साथ में बढ़ाएं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं, क्योंकि हमने जैसे समझा अंक मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब इंटरचेंज ऑफ एनर्जीज़, आप उनको क्या दे सकती हैं और वो आपको क्या देते हैं, राइट। तो आप उनको 2 नंबर दे रही हैं विच इज़ 2 और 5 जो उनके पास नहीं है, और वो आपको 7 नंबर दे रहे हैं जो आपके पास नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप उनको 2 नंबर दे रही हैं, वो आपको 1 नंबर दे रहे हैं, जिससे कि आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप अबव एवरेज है। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा ज़्यादा उनसे ज़्यादा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप्स में डालती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेशन करके उनके साथ बैठ के सारी चीज़ों को समझ के एक पेज पे आएँ और फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। लेकिन ओवरऑल आपकी अबव एवरेज मैं रिलेशनशिप देख सकता हूं, और अगर आप इस इंसान को बिल्कुल ही अपने दिल से प्यार करते हैं आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल मीनाक्षी जी, क्या कुछ बातों का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो बातों का ध्यान अवश्य ही रखिएगा। इसी के साथ साथ दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान कर रहे हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक आप अवश्य ही देखिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में
आगे बढ़ते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने जब चार्ट यहाँ पे बनाया कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, तो उसमें जब आपने नंबर्स, मैंने ध्यान दिया, लिखे, तो उसमें कुछ नंबर्स नहीं थे, माने कि 1 से 9 तक, ऐसा नहीं है कि उसमें 5 नंबर भी था या दूसरा कोई नंबर भी था। तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो इसमें नंबर्स नहीं थे, क्या उसका कुछ रिलेशन है मतलब हमारे न्यूमरोलॉजी से? हाँ जी, बिल्कुल। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि नंबर्स एनर्जीज़ होती हैं, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जीज़ हमारे जीवन में लेकर आती हैं। तो अगर कुछ एनर्जीज़ नहीं हैं तो डेफिनेटली वो भी इम्पैक्ट करेंगी, और कुछ एनर्जीज़ हैं तो वो भी इम्पैक्ट करेंगी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मिसिंग नंबर्स क्या हैं हमारे ग्रिड में। ये हम यूजुअली, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं हमारे पास सारे नंबर हैं, लेकिन सारे नंबर होने का भी अपने आप में एक आप कह सकते हैं द्वंद्व चलता है, जहाँ पे अगर सारे नंबर्स अपनी एनर्जीज देते हैं तो जैसे कि राहु और केतु अगर दोनों अपनी एनर्जीज दे रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप दिल की सुने या दिमाग की सोचें, राइट। तो उसी तरीके से जब अभी हमने कंपैटिबिलिटी की बात करी, तो जैसे आपने पूछा, तो मीनाक्षी जी उनको 2 और 5 दे रही हैं। 2 और 5 जैसे हमने समझा था, 2 मतलब आप उनको इमोशनल सेंसिटिविटी और सपोर्ट दे रही हैं, 5 नंबर बैलेंस, आप उनको बैलेंस दे रही हैं। जबकि जो आपके पार्टनर हैं जो 7 नंबर आपको दे रहे हैं वो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रहे हैं। 7 नंबर क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे के जीवन को पूर्ण भी करते हैं, और इन नंबर्स का ना होना भी हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालता है। बहुत सुंदर जानकारी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें और हमारे दर्शकों को दी है। सर, इसी के साथ हमारे पास एक और क्वेरी आई है, वो भी जानना चाहूँगी मैं आपसे। हमारे पास रितेश जी का सवाल आया है, वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारा धोखा मिला है, जिसकी वजह से वो आजकल जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, दोस्त बनाना पसंद नहीं करते। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या अब वो दोबारा किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं या नहीं, क्या उन्हें दोबारा धोखा तो नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 16/1/1992। जी, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा, जिससे पहले हम अंग शास्त्र में जाएं। जैसे कि हमने समझा कि जो भी आपकी ज़िंदगी में घटित हो रहा है वो आपको कुछ सिखाने के लिए है। 7 नंबर यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपने बताया डेट ऑफ बर्थ 16 है, तो आप 7 नंबर हैं, इसका मतलब आप दिल से सोचते हैं। अगर आप दिल से सोचते हैं तो आपके साथ चाहे कोई कितना भी गलत करे, आप फिर भी देते रहते हैं। नाउ आपने ये कहावत सुनी होगी कि आप एम्प्टी कप से आप दूसरे को नहीं दे सकते, तो आपको पहले अपना खुद का घड़ा भरना पड़ता है। खुद का घड़ा कैसे भरेंगे? जब आप अपने आप को ध्यान लगाएंगे, आप समझेंगे इन जीवन का अर्थ क्या है, ये मेरे साथ चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तब आप दूसरे को बैलेंस्ड वे में दे पाएंगे, और ये एनर्जीज बहुत ही बैलेंस्ड वे में फ्लो हो पाएंगी। साथ ही साथ अगर आप डेफिनेटली आप अपने आप को क्लोज ना करें, आप बहुत ही सुंदर एक जीव हैं, क्योंकि आप दूसरों का भला करना जानते हैं, आप दूसरों को देना जानते हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल क्लोज ना करें, दुनिया चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको अंक शास्त्र से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो आपके फ्रेंडली नंबर्स हैं, जिससे आप डेफिनेटली आप उनको पाएंगे कि आपके जीवन में आपको सपोर्ट देते हैं, वो आपके नंबर 6, 4 और 5 हैं। तो आप इनके साथ ज़रूर दोस्ती रखिए और अपने आप को बैलेंस रखिए। चलिए, बिल्कुल, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी बातें यहाँ पर अभी आपको बताई गई है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। देखिए दर्शकों, मैंने कार्यक्रम के पूर्व में ही आपसे कहा था कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है, जिसे जानकर आप अपने जीवन को थोड़ी सरलता से जी पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपने बहुत अच्छे से समझ ली है, तो बातों का ध्यान आप बहुत अच्छे से रखिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, क्योंकि वक्त अब इशारा हमें कर रहा है कि कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल